हेलो बच्चों. सो द क्वेश्चन सेज aspartame is 160 times as sweet as sucrose and is used as a sugar substitute. The correct statements about aspartame is या are. तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिया है aspartame का और आपको पूछा है कि इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1, इट इज एन एस्टर डेरिवेटिव ऑफ अ डाइपेप्टाइड. स्टेटमेंट 2, it can be named as aspartyl phenyl and alanine methyl ester. Option 3, it is a tripeptide. Statement 4, it has 4 functional groups. तो आपको ऑप्शन ए में दिया है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी में दिया है 1, 2, 4 आर करेक्ट. ऑप्शन सी में दिया है 2, 3, 4 आर करेक्ट और ऑप्शन डी में दिया है ओनली 2 इज करेक्ट. तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. तो आपको जो यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, अगर आप स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करते हो तब आप पता लगा सकते हो कि ये वेदर एक डाइपेप्टाइड है या एक ट्राइपेप्टाइड है या सिर्फ एक पेप्टाइड है मोनोपेप्टाइड और उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है. तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ओके, तो ये है आपका एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर. तो अगर आप देख सको यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक अमाइड बॉन्ड आपको दिखता है और अमाइड बॉन्ड जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ये किसको लिंक करता है? ये दो एमिनो एसिड्स को लिंक करता है. तो ये इसको हम लिख सकते हैं लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड. तो दो एमिनो एसिड के बीच में लिंक करेगा. तो ऑब्वियसली आपका जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रहता है जिसमें एक फ्री अमोनिया है, फ्री अमोनो ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक एमिनो एसिड है. और ये जो जहां पे आपका एक कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ये एक एस्टर है. अगर आप ध्यान से देखें इसमें एक एस्टर बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3. तो ये एस्टर है, लेकिन एस्टर बना किससे होता है? एस्टर बना आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, राइट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, इसलिए हम लिख सकते हैं ये एक एस्टर डेरिवेटिव पार्ट है. तो अगर यहाँ पे एक फ्री कार्बोक्सिलिक पार्ट है और एक आपके फ्री एमिनो पार्ट है, तो इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट एमिनो एसिड है और ये सेकंड एमिनो एसिड है, राइट. इसका मतलब ये एक डाइपेप्टाइड है. तो हम बोल सकते हैं एस्पार्टेम इज अ डाइपेप्टाइड. सेकेंडली अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फर्स्ट एमिनो एसिड है ये क्या है? इसका जो R ग्रुप है उसमें आपके लगा है CH2COOH, राइट. और ये किस में होता है? ये होता है एस्पार्टिक एसिड में. एस्पार्टिक एसिड जो कि एक एसिडिक एमिनो एसिड होता है, उसका R ग्रुप जो होता है उसका वैल्यू होता है CH2COOH. वैसे ही अगर आप राइट हैंड साइड वाले एमिनो एसिड में देखोगे तो R ग्रुप में है CH2PH. पीएच यानी फेनाइल ग्रुप, यानी जो हम बेंजीन लगा सकते हैं इसकी जगह पे. तो इसका अगर R ग्रुप इसको कंसिडर करोगे तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? यस, इट इज योर फिनाइल एलनीन. फिनाइल एलनीन ये वाला अमीनो एसिड है. ऑलराइट. तो फर्स्ट है आपका एस्पार्टिक एसिड और राइट पे है आपका फिनाइल एलनीन. इसीलिए अगर आप इसका नेमिंग करोगे तो आपको पहले लेफ्ट से शुरू करना है एस्पार्टिक एसिड से, फिर उसके बाद आप फिनाइल एलनीन पे जाएंगे. तो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट था आपका स्टेटमेंट, इट इज एन एस्टर डेरिवेटिव ऑफ द डाइपेप्टाइड. अगर हम यहाँ देख रहे थे तो ये डाइपेप्टाइड तो है ही, क्योंकि आपके इसमें दो पेप्टाइड्स हैं, और ये एस्टर डेरिवेटिव भी था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप लिखती, सपोज यहाँ मैंने आपका कार्बोक्सिलिक लिखा होता, जो आपकी सिर्फ राइट हैंड साइड वाला एमिनो एसिड है वो लिखते हैं राइट साइड एमिनो एसिड. तो अगर हम राइट साइड वाला एमिनो एसिड लिखते तो ये कुछ ऐसे होता. NH तो था इसका अमाइड का, फिर ये था आपका CH2PH, एक था आपके पास H, और दूसरे साइड पे जो था ये होता कुछ ऐसा अगर ये एस्टर नहीं बना होता. लेकिन एस्टरिफिकेशन के बाद क्या होता है? OH रिप्लेस कर देता है OCH3 से. तो यहाँ पे बन जाता है ये CH2PH, ये हो गया H, ये बन गया OCH3. तो ये जो ग्रुप है, ये जो बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका एस्टर डेरिवेटिव
होगा, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कैन बी नेम्ड एज एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर। तो अगर हमको नेमिंग याद हो, हम नेमिंग कैसे करते हैं अमीनो एसिड का, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और फिर हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड अगर लेफ्ट में है तो वो उसमें आइल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उसका नाम हो जाएगा एस्पार्टाइल। उसके बाद ये वाला जो आपका राइट हैंड साइड एमिनो एसिड था वो क्या था, फिनाइल एलानिन, तो इधर पे लिख सकते हैं फिनाइल एलानिन। लेकिन क्योंकि हमने अब इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू एन एस्टर, तो ये भी लिखना जरूरी है, इसलिए हम लिखेंगे इसका एस्टर। और यहाँ पे आर ग्रुप क्या है एस्टर का, जो आर डैश ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो एक मिथाइल है, राइट, यहाँ पे मिथाइल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर, मिथाइल एस्टर, तो ये उसका नेम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्राइपेप्टाइड। तो अभी तो हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ 2 ही एमिनो एसिड्स हैं, 3 तो नहीं है, 3 होने के लिए आपके पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होने चाहिए, बट हमारे पास एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए ये ट्राइपेप्टाइड तो नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, इट इज हैविंग 4 फंक्शनल ग्रुप्स। तो क्या क्या 4 फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद आपके पास एक अमीनो ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। एस्टर भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर होता है, तो ये एक हो गया। और अमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4। 4 एमिनो एसिड्स में आपके 2 एमिनो एसिड्स के अंदर 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 इज आल्सो करेक्ट, यानी 1 2 और 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज योर correct answer. Hope you understood it well. Thank you.